नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की अपने घर से आंखों में सपना लेकर निकलती है कि उसे कुछ बनना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, समाज के लिए कुछ करना है। आज हम बात कर रहे हैं सुदीक्षा मिसिंग मिस्ट्री के बारे में, जो आपकी सुदीक्षा मर्डर मिस्ट्री बदल चुकी है। अभी हम खड़े हैं सुदीक्षा के घर के बाहर, जो अभी खबर आई है लेटेस्ट कि सुदीक्षा की 14 महीने बाद मरने की खबर मालूम पड़ी है बांद्रा पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट से। उनके परिवार वाले से बात करेंगे, कुछ जानकारी है जो प्रमुख तौर पर उनके फादर से बात करेंगे। अभी हम खड़े हैं सुदीक्षा साने के घर के अंदर, उनके फादर इस बारे में बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे केस के बारे में, 14 महीने के बाद रीओपन किया गया है और मालूम पड़ा है कि जब केस, आपको बता दें कि प्रमुख तौर पर 21 नवंबर के आसपास सुदीक्षा बांद्रा बैंड स्टैंड से गायब हो गई थी। अब 14 महीने के बाद मरने की गुत्थी सुलझ गई है। तो क्या कुछ जानकारी है, उनके फादर से बात करेंगे। मुझे बताइए सर कि जिस तरीके से आपको पहले मालूम पड़ा कि बांद्रा बैंड स्टैंड से अचानक सुदीक्षा गायब हो जाती है और अब 14 महीने के बाद उनकी मृत्यु की खबर आती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको, और क्या इस पूरे प्रकरण पर आप विश्वास करते हैं जो पूरी भूमिका बनाई जा रही है? मैं तो पहले तो आपके चैनल को आभार दूंगा कि आप इधर तक आ गए। मैं तो मानता ही नहीं हूँ क्योंकि अभी तक कोई ठोस पुरावा मेरे को नहीं मिला है। खाली मेरे को मीडिया की तरफ से पता चला है कि सुदीक्षा का ऐसा हुआ है। उसके बाद में मैंने उनके एक जो यूनिट के जो पाटिल साहब है प्रदीप, उसको मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया। मैं हर दिन उसके फ़ोन पे संपर्क में रहता ही हूँ। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कबूली दिया है, लेकिन आज तक कुछ ऐसा एविडेंस तो मिला नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि मेरी लड़की की हत्या हुई है बोल के। प्रमुख तौर पर जब सुदीक्षा अपने घर से निकली थी एग्ज़ाम हॉल जाने के लिए, तो एग्ज़ाम हॉल जाने के बजाय वो बांद्रा बैंड स्टैंड पर जाती है। क्या कुछ भूमिका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? वो तो अभी मेरे को इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन एक लड़का जो है उधर के MBBS स्टूडेंट ही है, प्रणय चित्रे, वो उसको काफ़ी 15 दिन से परेशान कर रहा था। सुदीक्षा के क्लासमेट थे वो? हाँ, क्लासमेट ही है। हाँ। तो वो उसको 15 दिन से परेशान कर रहा था और उसको अवॉइड कर रही थी। और वो जो तपास हुआ है उसके मोबाइल से भी पता चला है। क्या नाम बताया आपने जो जिससे आपको शक के बुनियाद पे इसका नाम उठा रहे हैं आप? प्रणय चित्रे। प्रणय चित्रे। हाँ। तो क्या कुछ पूछताछ पुलिस वालों ने उनसे की है प्रणय चित्रे से? कि क्या नहीं, वो मेरे को अभी तक पुलिस वाले ने कुछ दिया नहीं, खाली उसका जुजबी चौकसी करके उसको छोड़ दिया। सर, मिथु सिंह की जो भूमिका बताई जा रही है कि मिथु सिंह सुदीक्षा साने को सुसाइड करने से रोकने गया, फिर उसके बाद उसकी जान बचाई और आज बताया जा रहा है कि उसने उसकी जान ले ली, तो क्या कुछ जानकारी? मिथु सिंह ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि वो सुसाइड करने जा रही थी। ऐसा मीडिया को बताई थी मिथु सिंह ने? नहीं, मिथु सिंह ने पहले भी, आपके पास होगा एविडेंस, आप देख लेना। शुरू में जब गायब हुई थी, मिथु सिंह ने बोला था क्या वो अकेली बैठी थी उधर, और मैंने उसको पूछा कि आप सुसाइड करने के लिए आई है क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं आई एम डॉक्टर, मैं ऐसे सुसाइड जैसी बात हमारे दिमाग में भी नहीं आती है, और सुसाइड करने से क्या क्या होता है उसका एक्सप्लेन उसने उसको दिया था। इसके लिए वो बोल रहा था कि मैं उसके ऊपर नज़र रख के था। तो सर, ऐसे में जो 14 महीने में परिवार ने दुख झेला है, समाज में जो ताने झेले हैं, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से लोगों ने सवाल खड़ा किया है सुदीक्षा साने के कैरेक्टर के ऊपर, और आज मालूम पड़ रहा है कि आज आपके बीच में आपकी बेटी नहीं है। तो क्या बोलते ही रहते हैं, मैंने भी सुना है बहुत सारा, हमने महसूस भी किया है, लेकिन मेरे को मालूम था ना मेरी लड़की क्या है। मैं लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करूँ? और मैंने ये पूरे 13 महीने आज तक मैं पुलिस के पीछे भी था, मैं प्राइवेट, उन लोग को भी मैंने लास्ट में हाई कोर्ट तक जाने की बात की, तभी वो 13 महीने के बाद फिर मिला। आज तक है मिथु सिंह की, भले आपने नार्को एनालिसिस किया, मैंने सब देखा है, लेकिन मेरे ऊपर उसका विश्वास है ही नहीं, क्योंकि मेरी लड़की उधर से मेरे को बांद्रा से बाहर निकलती हुई कभी दिखाई नहीं दी। उधर का मेरे लड़की का कुछ भी एविडेंस बाहर नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग ने, पुलिस ने भी एक ये डाला था पूरा मीडिया में भी कि इसके साथ ये गायब हुई, इसके साथ ये बैग थी ये कलर का। आज भी मेरे पास है मोबाइल में, सबको एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ घटना घटी है। तो ऐसे में हम सीधा खड़े हैं सुदीक्षा साने घर के अंदर। मैं आपको बता दूं कि हमने इस बारे में लगातार 2 वीडियो कवरेज की थी। जैसा कि सर ने बताया कि बांद्रा बैंड स्टैंड से सुदीक्षा साने को लास्ट टाइम देखा गया था। हमने रात के 11-12 बजे के आसपास वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी और आपको कुछ घटनाएं थी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था। तो ऐसे में ज़रा दिखाई कैमरा पर्सन, जो कुछ यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पुरस्कार रखे गए हैं, कितने पुरस्कारों की संख्या यहाँ पर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से उनका सुदीक्षा साने का लाइफस्टाइल होगा या किस तरीके से वो पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि होगी। जो प्रमुख सवाल खड़ा होता है इस सुदीक्षा साने मर्डर केस में कि पहले तो पुलिस ने FIR नहीं ली और उसके बाद 14 महीने बाद ये खबर जाहिर कर दी मीडिया में कि सुदीक्षा साने की मृत्यु हो गई है और मिथु सिंह और जब्बार अंसारी ये 2 आरोपी ने प्लान करके सुदीक्षा साने को उस रात 3 बजे के आसपास मार कर बांद्रा खाड़ी में फेंक दिया। तो ऐसे में जो
जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मीतू सिंह का नार्को टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग भी की गई, तो ऐसे में जब कोई बात का खुलासा नहीं हुआ तो क्या पुलिस वाले प्रेशर के चलते इस केस को क्लोज करने के लिए सुचित्रा साने की कथित तौर पर एक कहानी बनाते हैं और बता देते हैं मीडिया वालों को कि मीतू सिंह ने और अंसारी, जब्बार अंसारी ने उसे मार के बांद्रा खाड़ी में फेंक दिया। इस सवाल पर ध्यान देना बनता है, क्योंकि जब नार्को हो जाता है तो नार्को में जब वो चीज़ की कबूली नहीं होती है, लगातार मीतू सिंह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, फिर कैसे 2-3 दिन के बाद बांद्रा पुलिस या क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की टीम ये बता देती सबको कि मीतू सिंह और जब्बार अंसारी ने प्लान करके सुचित्रा साने को मारकर बांद्रा खाड़ी में फेंक दिया। अभी हम खड़े हैं साने के घर के बाहर, क्या कुछ जानकारी उनके पिताजी ने दी, हमने आपको इस वीडियो फ्रेम में दिखाया। तो ऐसे में जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों के ऊपर, वो भी जांच का विषय बनता है। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और मीतू सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या उसने किसी के प्रेशर में बयान दिया है या फिर कुछ और बात है, ये भी एक जांच का विषय बनता है। मीतू सिंह ने कुछ बयान पुलिस को दिया है, कुछ असल घटना है, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सच छुपा हुआ है, जो सच अब शायद एक मिस्ट्री बनकर ही सुचित्रा साने के साथ चला गया, जिसकी जानकारी अब शायद किसी को नहीं मिल पाएगी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जो भी जानकारी हमें इस खबर में मिलती है आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।